जैसे कि अपने गांव-गांव यात्राएं चल रही हैं, तो अपने आज 19 जीडी गांव के अंदर पहुंचे हैं। तो ये 19 जीडी गांव है और ये ग्राम पंचायत भी है। तो नज़दीक में स्टेडियम भी है और ऑन रोड पे ये गांव बसा हुआ है। नई मंडी गड़साना के बिल्कुल नज़दीक गांव है और सखी गांव भी इनके नज़दीक लगता है, जो सखी ग्राम पंचायत है। तो यहाँ पे भी काफ़ी मज़दूर लोग हैं जो आए हुए हैं, गड़साना मंडी से आके यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन हमारा काम हमारे को करने नहीं दे रहे, तो हम खाएं कहाँ से। और ये इनका लोहार का कार्य ये कर रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे अपने, जैसे अपने गांव-गांव की यात्राएं चल रही हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप हमारे को चैनल पे ढेर सारा प्यार दे दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपकी क्या राय है। तो बात करते हैं अपने भाई साहब से। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर अपना क्या काम करते हो वैसे आप? ये लोहार का काम करते हैं जी, जो सब्बल है, जैसे छेनी है, कुबाड़ी है, जैसे जी गरीब गुजारा करते हैं। सुबह आते हैं बाज़ार से, शाम को यहाँ से चले जाते हैं। जी जैसे माड़ा मोटा रोटी पानी बनता है वैसा ले जाते हैं, घर के बच्चे को खिलाते हैं। जी बाज़ार में काम करने नहीं देते हैं। जी 6 बजे से लेकर 11 बजे तक रहते हैं, इतने पब्लिक भाग जाती है जी। तो अपने बात करें, पहले भी आप इस गांव के अंदर आके यात्रा करके आप काम करते थे या अभी पहली बार इधर आए? पहली बार ही आए हैं जी। जी पहले मतलब नई मंडी गड़साना के अंदर आप हाँ करते जी थे? बिल्कुल जी, मकान मुकुन सब है, वैसे रोड पे हैं जी बिल्कुल। तो जो घर का गुजारा है वो चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल ही है जी। तो आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जैसे कि 24 मई से अभी 8 जून तक लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया, 15 दिनों के लिए आगे लॉकडाउन त्रिस्तरीय कर दिया गया। तो आपको क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या सभी समस्या है जी। बच्चे हैं घर पे, सजरी कमाते हैं, सजरी खाते हैं, वो बच्चे खाते लाते हैं हम जी। कोई नौकरी तो है नहीं जी गरीब आदमी है जी। तो एक बार दिखा दिया जाए कि इनका ये अपने ये गर्म करके सब्बल पीट के इनकी जैसे कर रहे हैं। तो इनसे बात भी करते हैं और इनसे भी पूछते हैं भैया जी से। तो छोड़ो, आप स्कूल भी पढ़ते हो? तो अभी तो लॉकडाउन के अंदर स्कूल बंद है, तो अपने पापा का हाथ बटा रहे हो? हाँ। तो वैसे कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8वीं। 8वीं पढ़ते हो। तो बेटा आपका मास्क कहाँ है? मास्क घर पे हो। अच्छा घर पे। तो आप ऐसे है, बीमारी चल रही है तो आप मास्क भी लगा के रखना। ठीक। तो आप अपने पापा के साथ क्या काम करते हो यहाँ पे? सब्बल कूटते हैं। अच्छा सब्बल कूटते हो। तो कितना का जैसे आप कितने दिन में बना ले जाते हो, कितने के पैसे बन जाते हैं आपके? खर्चे पानी वाले बन जाते हैं, रोटी खाएं। अच्छा। तो ये छोटा सा बच्चा है जो 8वीं क्लास के अंदर पढ़ रहा है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि खाना खाने के लिए इतने के पैसे बनते हैं, हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं बनते। तो जो नई मंडी गड़साना से आके ये भाई साहब काम करते हैं, तो इनसे पूछते हैं सर अपने कितने कमा लेते हो यहाँ से? यही है बस, बच्चे ने बताया इतने की कमाते हैं, रोटी पानी वाला सर जाता है, बस जी पेट निकल जाता है जी। तो बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है वैसे? पढ़ाई अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, वैसे बच्चों को स्कूल लगाया हुआ आपने? हाँ बच्चों को स्कूल जाते हैं, सरकारी में लगाया है। जब प्राइवेट वाला तो कहाँ से पैसे लाते हैं इतने? तो जी। तो आप जैसे पहले तो जो पहले का लॉकडाउन था, जो पहली बार लगा था, जो अपने 2020 की बात करें तो उसके अंदर लॉकडाउन लगा था, तो भामाशाह भी काफ़ी आए थे लोग, जो घर घर जैसे दाल चावल है किट बांटने आए थे। हाँ आए थे। तो अब की बार क्या स्तर? अब की बार कोई भामाशाह ऐसा सहयोग कर रहे हैं? अब की बारी कोई नहीं आया जी, कोई पूछने के लिए नहीं आता है जी। बाजार में बैठे थे बजा देते हो रहे। अच्छा। तो आपका कोई चालान वगैरह तो नहीं काटा इधर? नहीं काटा जी। नहीं काटा? नहीं जी। तो बहुत अच्छी बात है। पुलिस प्रशासन से भी हमारा अनुरोध है कि जो ऐसे भाई बेचारे अपना गांव घूम के अपना गुजारा कर रहे हैं, तो मेरा निवेदन है उनसे कि ऐसे भाइयों को परेशान ना किया जाए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी अपनी पढ़ाई छोड़ के और अपने पापा के साथ हाथ बटा रहे हैं। जैसे ये अभी काम भी कर रहे हैं, छोटा सा बच्चा है, तो ये 8th क्लास के अंदर पढ़ता है और ये उधर से ही आते हैं और अपनी मजदूरी करने के लिए इस गाँव के अंदर आए हुए हैं 19 जीडी के अंदर। तो लगभग ये अपने तापमान की बात करें, तापमान भी 45 डिग्री प्लस हो चुका है। तो टाइम समथिंग 2 बजे का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे अपने आपको दिखा देते हैं गांव का विजुअल। जैसे कि आप वॉच कर रहे हो, ये गांव का विजुअल है, 6 SKM सखी के बिल्कुल नज़दीक है और ये पास में ग्राउंड भी है। तो इस ग्राउंड के अंदर भी जाएंगे, देखते हैं ये किस चीज़ का ग्राउंड बनाया हुआ है। 19 जीडी गाँव के अंदर जो एक ग्राउंड भी बना रखा है, ये वॉलीबॉल का ग्राउंड है। तो अभी बात करते हैं, जैसे यहाँ पे एक आंगनवाड़ी के अंदर भी है, इधर भी NM आए हुए हैं, तो इनसे भी अपने बात करेंगे। तो ये वॉलीबॉल का ग्राउंड है, ये आपको स्कूल 19 जीडी स्कूल का विजुअल दिखा दिया जाता है। अभी तक ऐसा कोई भी हमारे को देखने को नहीं मिला यहाँ पे, कोई जैसे कोई भी मैडम या कोई सर नहीं देखने को मिले। तो इनसे बात करते हैं। अभी नज़दीक ही एक आंगनवाड़ी केंद्र है, कैमरामैन से अनुरोध है
कि एक बार आंगनवाड़ी केंद्र भी दिखा दी जाए, तो इनसे बात करते हैं। आइए चलते हैं। जैसे हम आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर एंटर करने ही वाले हैं, तो आपको बता दें आप अपने घरों में रहिए और हम गांव-गांव जाके आपको रिपोर्ट देते रहेंगे, गांव की अपडेट मिलती रहेगी। आप अपने घरों में बैठ के आनंद लीजिए। DRT न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और चलो आइए मिलते हैं मैडम से। तो अभी हम जैसे एंटर कर चुके हैं आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर, तो यहाँ पे अपने को मिले हैं मैडम मिले हैं, तो इनसे दीदी से बात भी करते हैं। नमस्कार दीदी। नमस्ते। तो मैडम आपका पूरा परिचय? मेरा नाम बलजीत कौर है, मैं ग्राम साथीन हूँ। यहाँ आंगनवाड़ी सहायक के तौर पे भी यहाँ पे वर्क करती हूँ। पूरी पंचायत में एक ही साथीन होती है। मैं 12 चीटी आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। तो यहाँ पे भी मुझे यहाँ का जो भी राशन मिलता है उन सब का यहाँ पे देखना पड़ता है, इनके साथ इनका सहयोग करना पड़ता है। जो डोर टू डोर सर्वे होता है उनका भी मुझे इनके साथ सहयोग करना पड़ता है, ANM आशा और कार्यकर्ता के साथ। जी, तो बहुत अच्छा लगा हमें जान के कि मैडम आप भी हमारे तरह जान जोखिम में डाल के और गाँव-गाँव जाके आप घूम रहे हो, सर्वे कर रहे हो। और जो राशन आपको बता दें, जो राशन भी वितरित हो रहा है यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर, तो ये चावल की थैलियाँ दी गई हैं। तो मैडम ये चावल की थैलियाँ 1 kg की होंगी? तो ये कौन से परिवारों को दी जाती हैं? जैसे ये आपने दी जाती है जी 7 माह से 3 वर्ष तक। जी, 7 माह से 3 वर्ष तक बच्चे को दी जाती है चावल 1 महीने का। जी, तो हम आपका नाम जान सकते हैं माता जी? क्या हाँ जी, लीला रानी कार्यकर्ता। जी, जैसे कि ये बता रहे हैं, इनका नाम लीला रानी जी है, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। तो इनसे भी आज बात करने का हमने को मौका मिला, तो इनसे भी बात करते हैं। तो ये कितने दिनों से मैडम कार्य चल रहा है? जैसे दाल भी आई हुई है अपने? दाल आई हुई है जी जनवरी, फरवरी और मार्च की। आज वितरण करता जनवरी, फरवरी और मार्च का। जी, तो जैसे कि ये मैडम अपने को दिखा रहे हैं, ये दाल भी आई हुई है। तो ये चना की दाल बताई जा रही है। तो मैडम ये 1 kg की थैली हो गई है? 1 किलो की थैली है जी, 1 किलो की। जी, नहीं जैसे अपने बात करें, ये एक परिवार के अंदर क्या कुछ दिया जाता है? हाँ जी, 1 दाल और चावल जी और गेहूँ। अच्छा, दाल चावल और गेहूँ, ये कितने कितने किलो दिए जाते हैं इनको? बच्चे को 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो जी गेहूँ, और गर्भवती दात्री को 1.5 किलो। जी, जो गर्भवती महिला है उनको 1.5 kg दिया जाता है, और जो बच्चों को उनको भी ये दाल और ये चना दिया जाता है। तो उनको जी, बच्चे को 2 किलो दाल जी, और गर्भवती दात्री को 3 किलो दाल 1 महीने की। तो बात करें तो अपने जैसे यहाँ पे कोई पंखा वगैरह भी नहीं है, लाइट की सुविधा जरूर है। तो आप जैसे आपने अभी तक कोई अपने सरपंच को या ग्राम पंचायत में नहीं बताया कोई? ਅਸੀਂ बताने हैं जी, सारे बुढ़ियां भी इत्थे आउंदियां, सारे आउंदे, मास्टर भी आउंदे, सारे कहंदे इत्थे गर्मी है। गर्मी ते भी हुण इत्थे पंखा कूलर तो है नहीं साडे कोल। तो आप कैसे गुजारा कर रहे हो यहाँ पे? आप अपना कैसे टाइम? ਅਸੀਂ ऐसे ही आज जिवें हुण खड़े हैं सुर भिजे गर्मी च ओवें जी खड़ी खड़े तो इनका बताना है, माता जी के यहाँ कार्यकर्ता हैं जो लीला देवी जी, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी का सामना करके भी ये जो बच्चे आ रहे हैं उनको दाल और ये चावल दे रहे हैं, जो परिवारों को चावल दे रहे हैं, अपनी जान भी इतनी जोखिम में डाल के। यहाँ पे बिल्कुल भी ऊपर से दिखा दिया जाए रिव्यू, बिल्कुल भी पंखा भी नहीं है, पानी भी नहीं है जी, पानी की सुविधा भी नहीं है। नहीं जी, वो स्कूल च है, इत्थे है नहीं जी सब। तो फिर आप पानी कहाँ से लेने जाते हो? वो तो स्कूल तो जी, नहीं आप अपने बात करें तो आप यहाँ पे राशन लेने आए हैं? नहीं जी, आप मैं सहायिका आंगनवाड़ी ये सहायिका। आंगनवाड़ी सहायिका जी में ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे पानी की भी बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है और ग्राम पंचायत वासियों से भी अनुरोध है, जैसे कि कोई भामाशाह यहाँ पे कोई शो करने वाला नहीं है, तो भामाशाह नहीं है। भामाशाह जैसे मैडम बात करें, जैसे गांव के जो महान लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सहयोग करते हैं जैसे संस्थाओं का, जैसे पिछली बार की बात करें, जैसे लॉकडाउन के अंदर भी अपने भामाशाहों ने काफ़ी ज़्यादा जैसे किट्टे बांटी, गांव-गांव गेहूं बांटे, तो उस हिसाब से भामाशाह कोई सहयोग नहीं करते यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं सहयोग कोई नहीं करता। करता। स्कूल में तो हेल्प कर देते हैं, आंगनवाड़ी में कोई नहीं करता। जी, आंगनवाड़ी अभी तक किसी ने नहीं किया? नहीं, कहीं नहीं गया। सरपंच को भी बोला गया था कि यहाँ पे पानी की समस्या, उन्होंने कहा है बजट पास तो हो गया है, लेकिन अभी तक कोई उन पे कार्यवाही नहीं की गई है। यहाँ पे लाइट का हमने स्कूल के भी प्रिंसिपल मैडम को बोला था, वो कह रही है कि खुद के अमाउंट से लेके आओ, लेकिन हमने कहा था कि हमें बना कर दो। फिर वहाँ के सर हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको पंखा लगा देंगे। उतने में लॉकडाउन लग गया। फिर क्या, लॉकडाउन खुलेगा तब पता चलेगा कौन लगा के देता है। पंखे की सुविधा नहीं हो रही। हाँ, तो पानी की सुविधा नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको दिक्कत होती है। वहाँ से साइकिल है वो लेके आती है पानी, बेचारी बुजुर्ग है, इतनी दूर से पानी लेके आती हैं। फिर वो पानी भी गर्म होता है, फिर बच्चे इतने यहाँ पे टूटी हो तो अलग अलग बच्चे पानी पी लें, नहीं तो एक ही मटके से बच्चे पीते हैं पानी। कई लोग विरोध करते हैं कि हमारे बच्चे ऊंची जात के या नीची जात के, ये विरोध हो जाता है। अगर यहाँ पे न लो तो किसी में कोई भेदभाव नहीं होगा। सरकार की तरफ से सब सुविधा है, अलग अलग टॉवल दिए गए हैं, गिलास दिए गए हैं, सब सुविधा है बच्चों के लिए। लाइट की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, तो आंगनवाड़ी में बच्चों का आना जाना भी आसान हो जाएगा। जी, तो जैसे कि मैडम बता रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कोई मटका वगैरह की व्यवस्था के साथ में
जैसे पानी दिया जाता है, तो ये पानी जो दूसरे कास्ट के लोगों जो बड़ी आज भी जातिवाद भी यहाँ पे भी हो रहा है, तो जो बच्चे के वो उनके बच्चों के गार्जियंस होते हैं वो ये बात बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे बच्चे जो ऊंची कास्ट के हैं वो एक साथ इनके साथ पानी पीने में इच्छुक नहीं है, तो ये मांग कर रहे हैं कि इनके अंदर या तो कोई नल लगवा दिया जाए या पंखे की व्यवस्था की। जैसे कि अपने 5 मिनट के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैडम से बात करते करते पूरा पसीने से भीग गए हैं। तो मेरा गवर्नमेंट से यही निवेदन है, या जो भी हमारे को भामाशाह है ग्रामीण देख रहे हैं, तो उनसे अनुरोध है कि अपनी ग्राम पंचायत के अंदर कोई जैसे भी 1400-1500 का जो भी फैन आए तो वो लगा के इनको सुविधा की जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं जो गर्मी के अंदर कितनी मुश्किल हालात में कार्य कर रहे हैं। तो मैडम आप अपना कितने टाइम यहाँ पे ड्यूटी देते हो? हम यहाँ पे ड्यूटी अभी तो लॉकडाउन के करके नहीं है, लेकिन फिर 8 बजे से 12 बजे तक ड्यूटी होती है गर्मियों में जी। सर्दियों च होंदी है 10 तो 2। 10 बजे से 2 बजे तक ये ड्यूटी देते हैं, और इतनी गर्मी ऊपर से बढ़ रही है, छोटे छोटे बच्चे कैसे रह रहे हैं? ये सेवाएं जो दे रही हैं माताएं बहनें, तो ये अपने कैसा रह रही हैं? तो इनसे आज बहुत मिलके एक दुख भी हुआ। तो हमारे को ऐसा लगता है कि जैसे कि ग्रामीण यहाँ पे या तो कुछ ध्यान नहीं दिए जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जो बहुत से क्षेत्र देखने को मिले हैं, तो इनके अंदर ऐसी व्यवस्था करवाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे को टाइम दिया। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू। जैसे कि अपने यहाँ पे कार्यकर्ता का नाम है लीला रानी जी, जो सहायिका का नाम है मंजीत कौर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशा का नाम है सरोज, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनसे बात करते हैं। तो मैडम एक जैसे आप पर्सन हमें बता रहे हो, तो जैसे आप शौचालय के बारे में बता रहे हो, यहाँ पे कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है, बच्चे कैसे फिर अपना आप कर पाते हैं? जैसे खुले में ही जाते हैं फिर? हाँ, खुले में जाते हैं कई बार, तो नहीं तो उन्हें अपने घर भेज दिया जाता है, जो नज़दीक के उन्हें घर भेज दिया जाता है, और कईयों को फिर बड़े बच्चों के बाथरूम है फिर उनमें ले जाया जाता है। जो नज़दीक के जो बच्चे हैं उनको फिर ये मैडम ये अपने उनके घर पे भेज दी जाते हैं उनको बच्चों को, तो फिर जो दूसरे बच्चे हैं वो उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। जैसे दूसरे जो पूरा स्टाफ का जो शौचालय बना हुआ है, तो उसके अंदर वो जाके अपने जो बाथरूम टॉयलेट वो करने के लिए जाते हैं। तो अपने बात करते हैं, मैडम आप क्या सुविधा चाहते हैं अपने जैसे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही सुविधा चाहते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनके लिए पानी की, बिजली की, उनके शौचालय या फ्रेश होने के लिए कोई ना कोई सुविधा होनी चाहिए। यहाँ पे उनके लिए खाना बनता है, तो खाना कहते हैं कि चूल्हे पे खाना बनाता है, वहाँ पे बाहर जाके देखिए चूल्हा बनाया, लेकिन वो बड़े बच्चों ने लाते मार मार सारा डाल दिया उसको, बिल्कुल ही तोड़ दिया उस चूल्हे को। तो खाना किस पे बनाए साइका? वो कह देते हैं कि आप खाना नहीं देते। यहाँ पे दलिया बनाना पड़ता है बच्चों के लिए, चावल बनाने पड़ते हैं, वो जो भी पौष्टिक आहार है वो दिया जाता है। वो दिया जाता है। लेकिन बड़े बच्चे आते हैं बाथरूम करने के लिए, वहाँ पे आते हैं, वहाँ से आके या खेलते खेलते दोपहर में छुट्टी हो जाती है, हम 12 बजे चले जाते हैं, वो 1:30 बजे छुट्टी होती है, तो वहाँ पे आके यहाँ पे खेल के चले जाते हैं। टीचर को बोलते हैं तो कह देते हैं क्या पता कौन से बच्चों ने डाया, अब किसका नाम लें। तो इसकी वजह से कोई भी यहाँ पे सुविधा नहीं है। मेरा कार्यकर्ता से अनुरोध है कि आप हमें वो भी दिखाइए जो आप बता रहे हो, जो चूल्हा है, चूल्हे के हालात भी काफ़ी खस्ता है। तो जैसे कि हमारे को ये दिखा रहे हैं, अपने देख भी रहे हैं जो आंगनवाड़ी केंद्र की जो हालात है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये चूल्हा है, इस पे वो खाना बना के जो बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाता है जो सहायिका के द्वारा, वो भी ये आपको हालात दिखा दें, काफ़ी ज़्यादा दयनीय हालात है। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे कहता दीवार लगा के इसकी सफाई करवा दो ना, फिर यहाँ पे बच्चों को भी रहना मुश्किल तो आसान हो जाएगा ना। तो अपने मैडम से बात करें। मैडम जैसे बहुत सी समस्याएं बता रही हैं, तो अपने मैडम से बात करें। मैडम क्या समस्या आ रही हैं आपको? यहाँ पे यही समस्या है, यहाँ पे धूल मिट्टी उड़ती है, यहाँ पे खाना बनाते हैं, यहाँ पे दीवार थी वो बच्चे सारी दीवार डाल देते हैं। यहाँ से चाहते हैं कि पूरी फुल दीवार हो जाए ना, तो यहाँ पे थोड़ी सफाई हो जाए, यहाँ पे थोड़ा प्लस्तर होके ना, तो आंगन सुंदर बन जाए। जैसे घर का आंगन होता है वैसे ही, क्योंकि बच्चे तो सभी के एक समान है। जहाँ हम जैसे स्वच्छ खाना खाते हैं, हम भी चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे स्वच्छ खाना खाएं। ठीक है, जो बच्चे हैं वो अपने ही बच्चे हैं, स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाए। तो जो ये पेड़ पौधे भी नीचे खरपतवार भी काफ़ी है, तो गवर्नमेंट से अनुरोध है ये मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, एक बार आप आके देखो तो सही। जैसे कि पंचायत से भी मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस जो समस्याएं आ रही हैं इनका समाधान किया जाए। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी समस्याओं के बारे में हमें बताया। ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय। अगर आपके गांव के अंदर भी कोई ऐसी समस्या है तो आप हमें ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए, और हम कोशिश करेंगे आपके गांव तक पहुंचने का प्रयास रहेगा हमारा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर नए हो तो आप ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।
ग्राम पंचायत 19 GD के अंदर भी पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे जो आंगनवाड़ी की समस्या भी हमारे को काफ़ी देखने को मिली है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं तो उनसे भी अपने बात करते हैं। जो बच्चे स्टूडेंट हैं, युवा हैं, तो युवाओं से भी बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10th में पढ़ते हो। तो एग्ज़ाम वगैरह अभी तक तो हुए नहीं आपके? नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि एग्ज़ाम होंगे? नहीं लगता तो नहीं। हाँ जी, नहीं लगता। नहीं लगता। तो अपने इनसे भी बात करेंगे। आपको क्या लगता है एग्ज़ाम होंगे? नहीं लगता हमको, तो जिस तरह से पॉजिटिव आ रहे हैं कोरोना वाले तो। जी। तो गांव के अंदर कितनी की आपको जैसे घर पे आपका मन लग जाता है? जैसे अभी स्कूल तो बंद चल रहे हैं आपके। नहीं लगता, घर पर मन नहीं लगता। मन नहीं लगता तो फिर अभी क्या करते हो आप ऐसे गांव के अंदर? ऐसे घूम लेते हैं बस। अभी कोरोना चल रहा है, घूमना तो अपने को है ही नहीं। वो तो है, पर दिल, घर में दिल भी नहीं लगता था। तो इनका ये कहना है कि घर के अंदर दिल भी नहीं लगता है, तो हम गांव का थोड़ा बहुत भ्रमण भी कर लेते हैं। तो जैसे आपकी प्रिंसिपल का क्या नाम है? मंजीत कौर। मंजीत कौर जी। तो अभी कोई संभावना लग रही है स्कूल लगने की? नहीं लग रही सुबह तो वैसे आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो 10th क्लास के बच्चे हैं जो उनको बोर्ड की भी एग्ज़ाम है जो स्थगित हो गए हैं, अभी रुके हुए हैं। तो इनसे भी बात तो आपने कर ली। ये बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो पानी की क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? पानी की समस्या कुछ है ऐसा? पानी की समस्या तो है ही। हाँ जी। खेतों के लिए पानी नहीं आ रहा है। नहीं, पीने का पानी इधर को समस्या है? इधर पीने की समस्या नहीं है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा। तो अपने बात करते हैं, ये भाई साहब भी आए हुए हैं बाइक पे, इनसे बात करते हैं। ये भी मिले हैं। तो ग्राम पंचायत के अंदर आए, इनसे पूछते हैं क्या कारणवश आए हुए हैं, ये बात करते हैं इनसे। नमस्कार सर, कहाँ पे आए हो? कहाँ घूम रहे हो अभी? अभी 12 GD से आए हैं। 12 GD आए हैं यहाँ पे। मतलब कुछ आप वर्क से आए हो या किस काम से आए हो? ये ई मित्र वाले के साथ में थे अभी। अच्छा, ई मित्र वाले को, भैया को लेके आए हो? हाँ। किस काम से? ये आप क्या काम करवाना चाहते हो? आप तो यहाँ पे ग्रामीण होंगे? हाँ, इसी कौन से गाँव के रहने वाले हो? इसी गाँव ने GD इसी गाँव के रहने वाले हो। तो बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत के अंदर भी इंटर करते हैं। ये भी आए हैं भाई साहब भी, इनसे बात करते हैं। सरपंच साहब, यहाँ पे ग्राम पंचायत 19 GD जनप्रतिनिधियों की सूची भी लगी हुई है, तो आपको दिखा दिया जाता है। जैसे कि चंदनदीप सिंह जी मान है जो सरपंच हैं यहाँ के, तो उनसे भी बात करते हैं अपने कि क्या समस्याएं आ रही हैं ग्राम पंचायत के अंदर। जैसे आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर तो काफ़ी समस्याएं हैं। तो ये वाटर कूलर भी लगा हुआ है ग्राम पंचायत के अंदर। तो बात करें, आपको मीटिंग हॉल भी दिखा दिया जाता है ग्राम पंचायत का। तो यहाँ पे टीचर से भी बात करेंगे अपने। ये अंदर मीटिंग हॉल है, तो टीचर हैं जो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर आप जैसे यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हो? जी सर। तो कौन सी डिपार्टमेंट से सर आप? एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो ये सर एजुकेटेड डिपार्टमेंट, जैसे कि हमने देखते इनको अंदाज़ा लगा लिया है, जैसे कि इनकी ड्यूटी भी लगी हुई है। तो सर कितने टाइम आपकी ड्यूटी रहती है? मेरी 8-9 घंटे तक ड्यूटी देता हूँ मैं सर। सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक। तो सर की सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक क्या? जी 6 बजे तक इनकी ड्यूटी रहती है। तो सर अपने बात करें, कोरोना के पेशेंट कितने के हैं इधर? यहाँ 2 पेशेंट चल रहे हैं सर। एक तो इसी गांव से है और एक 21 GD गांव से है। जी। दोनों स्वस्थ हैं जी। उनको आज 11वां दिन चल रहा है सर जी। कंप्लीट ट्रीटमेंट ले चुके हैं वो, और अब पूर्णतः स्वस्थ हैं। अभी भी 3-4 दिन तक अभी भी उनको रोका हुआ है, स्टे रहे, सेफ रहे जी। तो वो। तो सर अपने बात करते हैं, जैसे गांव के अंदर काफ़ी लोग इधर उधर घूम रहे हैं, तो सर आप जैसे गांव जाके कुछ समझाइश करवा रहे हो? जी सर, लाउड स्पीकर से ट्रैक्टर के ऊपर वो लगा के लाउड स्पीकर, उससे भी जागरूकता फैलाई है गांव में। काफ़ी ध्यान दिया है लोगों ने, तभी बचाव जो पिछले दिनों जो कुछ मौतें हुई उनमें गिरावट आई है और कोरोना पेशेंटों में भी कमी आई है सर। जी। तो सर अपने बात करते हैं, जैसे आपको आज पूरे भारत देश देख रहे हैं, जो आप पूरे आज ग्रामीण देख रहे हैं, तो आपके 19 GD के काफ़ी लोग देख रहे हैं, तो आप उनको क्या समझाइश करवाना चाहते हो? जी सर, यही दो जो प्रधानमंत्री जी, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी जो के बोल रहे हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क का जरूरी की पालना करते हुए खुद सेफ रहेंगे तो देश को बचा सकेंगे सर। बिल्कुल सर। ये मैसेज है मेरा पूरी वर्ल्ड को, और खासकर तो सर हमारे DRT न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये मैसेज दे रहे हैं, मास्क का जरूरी, 2 गज दूरी भी बनाए रखनी चाहिए। तो सर का अपने नाम जानना चाहेंगे। ये सर हमारे व्यूअर्स आपका नाम जानना चाहते हैं। महावीर पूनिया है सर, मैं 8 SKM गांव से हूँ, नज़दीक पास में से। जी। 10-12 किलोमीटर की दूरी है। स्कूल में सर ये नज़दीक है अपने ग्राम पंचायत? बिल्कुल। ग्राम पंचायत ये 19 GD है और 21 GD गाँव के स्कूल के अंदर मैं सेवाएँ दे रहा हूँ सर। अच्छा। तो सर हैं जैसे कि 21 GD गाँव के अंदर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, तो इनसे अपने बात करने का मौका भी मिला। ये अपने मीटिंग हॉल भी दिखा देते हैं। तो अपने सरपंच साहब से बात करेंगे। अगर सरपंच साहब हमारे को यहाँ पे दिख नहीं रहे तो इनसे भी बात करेंगे। तो ये ई मित्र की सेवाएं हैं, तो इधर भी सर बैठे हुए हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। तो
तो आ जाइए मित्र के अंदर भी दिखा देते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप अपनी सेवाएं दे रहे हो, कितने टाइम से सेवाएं दे रहे हो ग्राम पंचायत के अंदर? 3 महीने से दे रहे 3 महीने से। तो क्या करते थे पहले? काम करते। अच्छा, ये काम करते हैं आप? ये मित्र मेरी है सर। अच्छा, तो जैसे कि ये हमारे को इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, क्योंकि ये मेन कुर्सी पे यही बैठे, तो हमारे को ऐसा लगा कि ये ई मित्र संभालते हैं। जो ये बड़े भैया हैं ये भी ई मित्र का काम करते हैं, तो इनका काम है, तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। तो सर, अपनी बात करें, कितने टाइम से आप सेवाएं दे रहे हो? लगभग 4 साल हो गए सर। मेरे खुद को की हुई तो 1 मंथ हुआ, 1 साल हुआ अभी तक जी। खुद की तो मित्र की। यहाँ पे वैसे मैं जी कमीशन बेस पे करता था पहले तो। जी। तो अब अभी खुद का लगा लिया आपने? हाँ जी सर। तो सर ने जैसे कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है, इन्होंने अपना खुद का ये ई मित्र भी स्थापित कर अपने 19 GD गाँव के अंदर यात्राएं कर रहे हैं, गाँव घूम के यात्राएं कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे को एक गांव की समस्या के बारे में पता लगा, आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर बहुत बड़ी जो समस्या है, जो फ़ैन की भी बहुत सुविधा नहीं है, बाथरूम शौचालय की भी सुविधा नहीं है। तो जैसे ही हमने सरपंच साहब को कॉल किया, तो सरपंच साहब अपनी ग्राम पंचायत के अंदर आ चुके हैं। तो अपने इनसे बात भी करते हैं। जो चंदनदीप सिंह जी मान सरपंच है, जो यहाँ के 19 GD गाँव के ग्राम पंचायत के, जो इनसे बात करते हैं। पहले तो सर नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका यहाँ पहुँचने पर। जी, थैंक यू सर। तो सर, अपने बात करते हैं, जैसे कि हमारे को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जी ने बताया, लीला देवी जी ने, कि हमारे आंगनवाड़ी के अंदर बहुत बड़ी जो समस्याएं आ रही हैं छोटी छोटी, तो उसके ऊपर सर अभी तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया? इसका हमने BADP में और प्लान में भेजा हुआ है, इसकी 4 द्वारी डिग्गी के लिए जी। और अगले वर्ष में आने वाला इसका प्लान में जल्दी करवा देंगे। सरपंच साहब का यही कहना है कि हमने प्रस्ताव के अंदर दे रखा है, ये बहुत जल्दी जो समस्या का सामना करना पड़े, इसका समाधान भी हमारे द्वारा किया जाएगा। तो सर, फ़ैन की बहुत बड़ी समस्या आ रही है, तो उनके कोई फ़ैन भी लगा हुआ, तो हमारी DRT न्यूज़ की टीम आपसे गुजारिश कर रही, तो एक फ़ैन की व्यवस्था करवा दीजिए। करवा देंगे, बहुत जल्द व्यवस्था करवा देंगे। तो जैसे कि बहुत बड़ी पहल की सरपंच साहब ने ये बोला कि हम गांव जो अपने आंगनवाड़ी केंद्र है उसके अंदर फ़ैन की व्यवस्था करवा देंगे। तो सर, अपने गांव के अंदर कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव कितने लोग हैं, कितने पॉजिटिव आ रहे हैं? 3-4 जाने पॉजिटिव आए थे, पर उनकी अब रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है जी। ज़्यादा नहीं है। तो सर, अपनी बात करें, जैसे आज आपको पूरा भारत देश देख रहा है, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की पालना करवाइए, जैसे कि आज आपके ग्राम पंचायत के लोग भी आपको देख रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सब कर रहे हैं लोग पालना जी। मास्क लगा रहे हैं जी। और जो नहीं लगा रहे उनके चलान भी काटे गए हैं पिछले दिनों। जी। वीडियो साहब ने आए थे यहाँ। जी, वीडियो साहब के द्वारा अपने ग्राम पंचायत के अंदर काफ़ी लोगों के चलान भी हुए हैं और लोग समझ भी रहे हैं इस लॉकडाउन को। हाँ जी, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो सरपंच साहब, अपने आपसे एक निजी तौर पे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये आपको ये वाला लॉकडाउन ज़्यादा सख्त लग रहा है या पहले वाला? लॉकडाउन तो पहले सख्त ज़्यादा था, पर पहले लोग पालना कम कर रहे थे, अब लोग समझ रहे हैं जी इसको। तो सरपंच साहब यही बोल रहे हैं कि पहले लोग इसकी पालना कम कर रहे थे और अभी लोग समझे हुए भी हैं और अपने घरों में भी हैं और पालना भी कर रहे हैं। तो सरपंच साहब, एक अपने और बात कर लेते हैं, एक आपसे पर्सन मैं करना चाहता हूँ कि अपने ये ब्लैक फंगस बीमारी ये काफ़ी ज़्यादा भयानक रूप ले चुकी है। तो अपने CM साहब अशोक गहलोत जी ने भी गाइडलाइन जारी की कि जो ये बीमारी, ये महामारी घोषित कर दी गई है, तो ब्लैक फंगस बीमारी से बचने के लिए आपके क्या उपाय रहेंगे? तो जैसे लंबे टाइम से आप मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसको बार बार धो के या नया मास्क यूज करना चाहिए। दिन में 2 बार मास्क बदलना चाहिए और अपना खाने पीने का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें टाइम दिया। धन्यवाद जी। तो जैसे कि हमने 19 GD ग्राम पंचायत के अंदर कवरेज कर रहे हैं और सरपंच साहब से भी हमने बात की है, ये बोल रहे हैं कि हम ये समस्या का बहुत जल्दी समाधान भी करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो बहुत सारा प्यार दे दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके गांव की और ग्राम पंचायत के अंदर भी कोई ऐसी समस्या है तो कमेंट सेक्शन पे हमारे को ज़रूर बताइए, हम भी आपके गांव के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। बिना मास्क प्रवेश वर्जित है और जैसे कि हमने बाहर का बोर्ड भी लगा रखा है, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो एक बार मेरे कैमरामैन से अनुरोध है कि जैसे कि सरपंच साहब ने बहुत अच्छी ये पहल की है, तो बिना मास्क के सरपंच साहब अपने ग्राम पंचायत के अंदर किसी को एंट्री भी नहीं देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आज हम 19 GD गाँव के अंदर पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप जितने भी आप सपोर्टर वोटर अपने सपोर्ट कर रहे हो। जय हिंद, जय भारत।